हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल प्राइम कोचिंग सेंटर। तो चलिए बच्चों, फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ चलते हैं, नए जज्बे के साथ चलते हैं, नए उम्मीद के साथ चलते हैं, नए एनर्जी के साथ चलते हैं। तो बच्चों, मुझे पता है कि ठंडियों से आपको निकलने का मन नहीं कर रहा है और कंबल भी, रजाई भी ज़रूरी है। कोई बात नहीं, खूब ओढ़िए, खूब अच्छे से रहिए, बट पढ़ना ज़रूरी है। बोर्ड एग्ज़ाम आपको ही देना, किसी दूसरे को नहीं देना है। ओके, तो इसी तरीके से आपको वीडियो अगर लेना है और देखना है, आपका बोर्ड एग्ज़ाम अच्छा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो पाए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर से एक बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, जिसकी आशा है कि आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो बच्चों, ये रहा क्वेश्चन आपके पास और मैंने इसे पहले भी बताया है, सेम क्वेश्चन, बट वो tan के फॉर्म में था और ये cos और sin के फॉर्म में। बच्चों, सबसे पहले इसकी थोड़ी बेसिक में हम जाते हैं, अगर ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपको। बस क्या करना है, अगर इस साइड ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है sin, तो हमें को रिलेट करना है कि sin के √3 से क्या रिलेशन है। बट यहाँ पे 2 अगर दिया है, कोई नंबर दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुड बी डिवाइड बाई 2 इन RHS। तो यहाँ लिखोगे सबसे पहले sin a प्लस बी इक्वल टू √3/2। क्लियर? अब बच्चों को रिलेट करना है sin के कितने की वैल्यू, अगर आपको लग रहा है कि इसकी sin 30, 40, 50 जो भी वैल्यू है, डिग्री की वैल्यू नहीं याद है जो आपके कोर्स में है, 0, 30, 45, 60, ये वैल्यू अगर आपको याद नहीं तो मैंने एक वीडियो बनाया है, आप आई बटन में देख सकते हैं या आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे समझाया मैंने, 1 घंटे की वीडियो बनाया ट्रिग्नोमेट्रिक, उसमें वैल्यू कैसे निकालते हैं आप देख लेना। अब देखो साइन के कितने की वैल्यू होती है, a प्लस बी इक्वल टू 60 की होती है, साइन 60। यहाँ लिखोगे साइन 60 डिग्री। ओके बच्चों, अब साइन से साइन कैंसिल आउट होगा तो यहाँ बचेगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरे बच्चों। इसी तरीके से कॉस पे आओ, कॉस a प्लस a माइनस बी इक्वल टू 1। बट 1 कितने की वैल्यू होगी, ये होगी कॉस 0 की वैल्यू। ओके, साइन 0 की 0, कॉस 0 की 1। तो अब यहाँ पे कॉस कॉस कैंसिल आउट होगा, a माइनस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 0। बच्चों, अब इन दोनों को क्या करना है, थोड़ा सा बेसिक पे आइए, घबराइए मत, बेसिक पे आइए। अगर यहाँ 2 चीज़ होता है प्लस माइनस, अब बच्चों को ये लगता है कि इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कब करें, ऐड कब करें, तो मैं आपको बताता हूँ। इफ़ यू हैव गेटिंग टू द ऑलरेडी डिफरेंट साइड टू ईच अदर देन यू कैन ऐड। अगर बच्चों पहले से किसी भी a या b का साइन अलग है और कोफिशिएंट भी सेम है, तो आप उसे क्या करेंगे, ऐड करके, फिर ये प्लस माइनस कट जाएगा ऐड करने पर। लेकिन दोनों का साइन सेम है तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, बाई एडिंग। तो ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल आउट, ये 2a इक्वल टू 60 में 0 जोड़ोगे 600 नहीं होगा, क्या होगा, 60 होगा। बहुत सही, 60 होगा। तो a की वैल्यू जब निकालोगे बच्चों, सबको पता है जो चीज़ मल्टीप्लाइंग होती है वो डिवाइड में जाती है, तो कितना आएगा, 30 डिग्री। तो यानी a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू अगर देखूं तो a की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। ओके, अब हम b की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, किसी भी वैल्यू में रख दें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम देखें तो a प्लस बी इक्वल टू 60, a की वैल्यू 30 आई, तो b की वैल्यू आपके मन में चल रहा होगा, छोड़ दूं सॉल्व करना, चलो सॉल्व कर देता हूँ। b इक्वल टू 60 माइनस 30, इजी वाला मैं कर देता हूँ, हार्ड वाला आप कर लेना। ये है b की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ओके बच्चों, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को आगे पीछे करिए, रजाई का आनंद लीजिए, कंबल का आनंद लीजिए और आराम से देखिए, समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए
फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ चलते हैं। आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके बच्चों, ओके। एक रहा आपके पास और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और इसके बिहाफ पे भी क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर 2 नंबर के, तो मैं इस क्वेश्चन को भी आपको बताता हूँ। ज़रा ध्यान से देखिए, बस आपका जो एनर्जी लेवल है, जैसे आपका बढ़ रहा मेरा भी बढ़ना चाहिए। वो कैसे बढ़ेगा? वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, कुछ तो फ़ायदा हो, तभी तो ठंडी में मैं भी यहाँ परेशान हो रहा हूँ। थोड़ा तो हमारे लिए करिए। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भेजिए। चलिए, आपके पास क्वेश्चन है यहाँ बच्चों, इफ़ यहाँ लिखा हुआ देखिए, इफ़ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एम दिया है, राइट। अब आपको पूछ क्या रहा भाई, तो ये पूछ रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा। ये सेक टेन बहुत रूल आता है भाई, बहुत रूल आता है। अब बच्चे इसी से घबराते, घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ। और बस आप ऐसे अपना कमेंट्स करके बताइए, जो जिस चैप्टर, किसी भी चैप्टर की वीडियो चाहिए, किसी भी चैप्टर का सवाल हो, आप कमेंट्स में डाल दो। बस मेरे साथ जुड़े रहो, मेरी जो भी होगा पॉसिबिलिटी वो आपको मैं बताऊंगा। ओके बेटा, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ देखिए ये वैल्यू दिया है। अगर प्लस का पूछे तो ऐसे क्वेश्चन को, अगर इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन डाल दूँ, इस भाई को थोड़ा इधर कर लेते हैं, इस भाई को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अरे ये तो सारे भाग रहे हैं, ठीक है। इस भाई को इधर कर दिया। अब देखो बच्चों, अब देखो इसको मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन डाल दूं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको क्या करो बेटा, रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल, पैर ऊपर सर नीचे। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं लिखना 1, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना 1, जिसका कोई नहीं उसका भगवान है, और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। क्यों सुजीत सर? ओके, तो अब देखो बेटा इसको लिख सकते हैं 1 अपान, रेसिप्रोकल करो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एम, 1 अपान एम। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना, रेशनलाइजिंग करना है। जो डिनोमिनेटर, अभी रेशनलाइजिंग कौन सा चीज़ है? रेशनलाइजिंग का मतलब डिनोमिनेटर में जो चीज़ है सेम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, बट शुड बी चेंज द साइन। ओके, 1 समझ में आ रहा है? हाँ बेटा जल्दी सही से पढ़ लो, 10वीं वालों का पेपर होने वाला है। यहाँ देखो, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ओके, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया है, तो अब ऊपर नीचे अगर इसको हम क्या करें, रेशनलाइजिंग करें तो क्या होगा, इसको थोड़ा सा और इधर लिख लेता हूँ 1 अपान एम। अब देखो इसके नीचे ऐसा मल्टीप्लाई लगाया, ठीक है जी। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है जी, नीचे भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब बच्चे बोलेंगे सर नीचे तो ब्रैकेट्स लगा दिए, ऊपर क्यों नहीं लगाया? लो लगा दिया। ओके, अब बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी। इसका फार्मूला होता है बच्चों a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सभी बच्चों को आता होगा, जिसको आता है अपने लिए तालियां बजा लो, नहीं आता फिर से याद कर लो। ओके, अब देखो बच्चों नीचे क्या है, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, एक बार वीडियो बना चुका हूँ, आवाज़ नहीं है, दोबारा बना रहा हूँ, कभी फिर से मेहनत ख़राब हो तो अब तो बनाऊँगा नहीं। चलो ये क्या है बच्चों, 1 अपान एम। अब देखो बच्चों, ये जो नीचे आइडेंटिटी आई है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मैंने बहुत अच्छे से 1 घंटे की वीडियो बना के रखा, उसको देख सकते हैं। यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके ओके बच्चों, लेकिन अगर मैं इस टेन स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो इधर क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा बेचारा अकेले, टेन स्क्वायर थीटा। अब यही तो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ नीचे है, तो इसके जगह क्या हो जाएगा बच्चों, इसके जगह हो जाएगा नीचे 1। ओके, तो ऊपर बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा,
नीचे 1 लिखो या मत लिखो, मैं भी नहीं लिखूंगा, इक्वल टू इधर क्या 1/m, तो यही आपका रहेगा। यानी बच्चों सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई 1। ओके, अगर अच्छा लगा हो तो तालियां बजा दो, अपने लिए नहीं मेरे लिए थोड़ा सा। ओके बच्चों, चलिए तो नोट कर लो, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आपके फिर से ट्रिग्नोमेट्री का है। कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था कि सर मुझे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करा दो, तो अच्छा लगा जब आप लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं, अपनी चीज़ों को बताते हैं, तो मैं भी लगता है कि मुझे भी लगता है कि ठीक है आप लोग देख रहे हैं वीडियो और मुझे मेरा साथ दे रहे हैं, आपके साथ काम करना चाहिए, तो इसीलिए मैं दोबारा ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बता रहा हूँ। ओके बच्चों, तो चलिए ये क्वेश्चन है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, प्लस ये NCERT का क्वेश्चन है और बोर्ड क्लास में आया हुआ क्वेश्चन है। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मेरे बच्चों इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 2 कोसेक थीटा। ओके, ये है क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसमें सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताया, बहुत सारी चीज़ें बताया हूँ, ये क्वेश्चन चुटकियों में होता है, इसका ट्रिक बताया। आप वीडियो में जाइए, जो 1 घंटे की वीडियो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक समझाया उसमें जाइए, बहुत सारी चीज़ें बताया है, उसमें देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो तीसरी ट्रिक बताया था, अगर 2 फ्रैक्शन में ऑलरेडी कॉस साइन में दिया है तो शुड बी टेक द एलसीएम। तो लेकिन जब भी बोर्ड क्लास में आप इसको सॉल्व करने जाएं, यहाँ LHS ले लें, LHS लेके आप सॉल्व करने जा रहे हैं RHS के लिए। तो बच्चों आपको थोड़ा मुझे मेहनत कम करना पड़े, इसलिए मैंने इसको हटा दिया, प्रूव कर लेंगे बाद में। ओके, तो अब देखो एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा। बच्चों ये थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि ये कैसे होगा, कठिन है, बट कठिन नहीं है, हार्ड नहीं है। बच्चों जब एलसीएम लेते हैं तो इसके डिनोमिनेटर के जो नीचे, इसके नीचे, इससे जो मैच हो रहा है खत्म कर दो, 1 प्लस कॉस खत्म, साइन बचा, साइन से साइन में मल्टीप्लाई करो तो साइन का होल स्क्वायर। ओके जी, साइन खत्म तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस कॉस, तो यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है जी, कलर दूसरा ले लेते हैं जो आपको पसंद है। ओके बच्चों, अब देखो जरा ध्यान से देखो, इसे साइन स्क्वायर थीटा ही रहने दो, प्लस 1 प्लस, अब इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ दो, 1 स्क्वायर का a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, a का 1 का 1 ही होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, 2ab, तो a की वैल्यू तो 1 है भाई, 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा क्या बच्चों 2 कॉस थीटा। नीचे ऐसे रहने दो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपको बच्चों ये यहाँ पे देखो, यहाँ देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और यहाँ 1 ऑलरेडी है, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा ऐसे रहेगा, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। बट बच्चों 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो मैं इसको हटा के ये लिखना चाह रहा हूँ 2। ऐसा क्यों हटा दिया, थोड़ा सा मेहनत कम करना पड़े। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो बच्चों, अगर मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2 1 जा 2, और यहाँ से 2 निकलेगा कॉस थीटा। ओके, नीचे बचेगा क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब देखो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में ये सेम है। अब यहाँ क्या बचा बच्चों 2 इंटू, ऊपर 2 नीचे 1 अपान साइन थीटा। अब 1 अपान साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का, 2 कोसेक थीटा। तो ये बच्चों आपका क्या आ गया RHS आ गया, हेंस प्रूव। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भेजें, रजाई का आनंद लें।
ठंडियों में बचें, बाहर न जाएं। ओके बच्चों, बोर्ड की तैयारी करिए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी एक अच्छे क्वेश्चन के साथ अच्छे वीडियो में। ओके बच्चों।